नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे लासा और मासा। अध्याय का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है लासा मासा। लासा और मासा, इन दोनों के नाम से ही हम इनका समाधान निकालना, सॉल्यूशन निकालना सीख लेंगे। देखो कैसे, जैसे इसका नाम है लासा, तो इसको हम पूरा फुल फॉर्म है इसका लघुत्तम समापवर्त्य वर्त्य, और इसका नाम है महत्तम समापवर्तक। यहां पे लिखना आवश्यक है समापवर्तक। अब देखिए यहां पे जैसा नाम है वैसा ही इनके गुण, जैसे कि यहां पे लघुत्तम समापवर्त्य, तो यहां पे इसको हम लिखेंगे वर्त्य। ये दिख रहा है यहां पे वर्त्य, और यहां पे दिख रहा है वर्तक। अब यहां पे हम जोड़ देते हैं अपवर्त्य अपवर्तक। अपवर्त्य जो होते हैं वे होते हैं गुणक, वे होते हैं, इनको हम बोलते हैं गुणक, गुणक या फिर गुणज। और जो अपवर्तक होते हैं वे होते हैं हमारे गुणनखंड, गुणनखंड। अब जैसे हमने कहा कि 12 की और 15 की गुणक या फिर गुणज द्वारा हमें लासा निकालना है, और 12 और 15 का अपवर्तक या फिर गुणनखंड द्वारा मासा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको समझ लीजिए। ये हमारा जैसे कि अपवर्त द्वारा निकाल रहे हैं गुणनखंड, जैसे जी गुणक द्वारा 12 का 24 गुणक है जी, 12 24 32 36, 12 चौको 48, 12 25 60, यहीं तक। 15 का 15 दूनी 30, 15 की 45, 15 चौको 60, 15 5 75, यहीं तक। तो यहाँ पे जो मेन मिल रहा है उसको देख लीजिए, 15 मिल नहीं रहा, 12 मिल नहीं रहा, 30 मिल नहीं रहा, 60 मिल रहा। तो ये हो गया हमारा इसका लासा, ये हो गया हमारा अपवर्त या फिर गुणक द्वारा इसका लासा निकल आया हमारा। कितना निकला? 60। अब इसका मासा देखिए, मासा हम कैसे निकालते हैं। ये अब हमें गुणनखंड द्वारा निकालना है इन दोनों का। जैसे गुणनखंड द्वारा निकालना है तो इसके लिए हम पहले इनके गुणनखंड लेंगे। 1 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, 6 से विभाजित होती है, और 12 से विभाजित होता है। 12 होता है कि नहीं? अब ये हाँ 4 भी है इसमें, और 4 भी है, 6 भी है, और 12 भी है। अब ये देख लीजिए, 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। तो इसमें सबसे पहले पहला गुणनखंड 1 हो गया, ये मिल गया। दूसरा हमारा 3 मिल गया। तो इसमें जो सबसे बड़ा मिलता है गुणनखंड वही हमारा मासा होता है, सबसे बड़ा जो मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ा हमारा गुणनखंड जो मिल रहा है वो है 3, तो इसका मासा हो जाएगा 3। इसमें जो सबसे छोटा मिलता है वही होता है इसका लासा। जैसे गुणक करने के बाद या फिर गुणज करने के बाद हम जो सबसे पहले मिलता है वही इसका होता है लासा, और जो इसमें सबसे पहले जो सबसे लास्ट में मिलता है और सबसे बड़ा मिलता है वही होता है इसका मासा। नोट कर लो इसको। देखिए आगे हम आपको समझाएंगे इनको सॉल्व करने का तरीका। इसको हम बोलते हैं एलसीएम, इसको बोलते हैं हम एचसीएफ। ठीक है, अगर प्रश्न में ऐसा लिखा भी आ जाता है एलसीएम कीजिए या फिर एचसीएफ कीजिए तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे इनको सॉल्व करने के और भी तरीके। जैसे इसको सॉल्व करते हम जैसे अभाज्य गुणनखंड से विभाजित करके। जैसे हमने कहा था 12 और 15 का लासा निकालो, तो 12 और 15 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा देखो हम कैसे निकालेंगे।
ये अभाज्य गुणनखंड। जैसे अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने बताया था जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि कुछ अभाज्य संख्या बता रहे हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सब अभाज्य संख्या है। इनसे विभाजित करके भी इनका निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इनसे विभाजित करेंगे तो इसका हम निकालेंगे, पहले 2 से करेंगे विभाजित। 2 से कट रहा है जिसकी इकाई के अंक पे 2 है, तो 2 से काटेंगे 6, 15 नहीं कटा तो 15 के 15, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर से 15 का 15, फिर 3 से काट देंगे 1, फिर 5 बार कट जाएगा, फिर 5 से काट देंगे 1 बार, 1 बार। इनका गुणा कर देंगे हम, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15 15 30 30 दूनी 60। तो ये आ गया आपका 60 लासा। वहां भी आया था लासा। अब देखिए मासा, जैसे हमने कहा 12 और 15 का मासा करो, तो ये हमारा भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं हम। देखो जैसे कि हम 12 का भाग देंगे सबसे पहले 15 में, तो 1 बार जाएगा, 3 से बचे। अब जो एक और नई संख्या आई वो है 3। जब 3 आई है तो 3 का भाग देंगे हम 12 में। इसमें छोटी संख्या मतलब कि यहाँ पे एक 3 आ गई एक और, उसका भाग देंगे हम 12 में, तो 4 बार जाएगा, कट गया पूरा। अब पूरा कट गया तो हम फिर 3 का भाग देंगे 15 में, पूरा सॉल्व करेंगे। 5 15 कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आया है वो है 3। इसका मासा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मासा आपका आ जाएगा 3। तो ये हो गई हमारी डायरेक्ट विधि। इस विधि से भी सॉल्व कर सकते। ये हमारी लासा करने की विधि है, ये हमारी मासा करने की विधि है। ये दोनों विधियां हैं, इनको भी नोट कर लो। एक नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, वो है 1000 का, अधिकतर ये प्रश्न नवोदय के पेपर में आता है। अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए लासा लेना पड़ेगा, वो भी अभाज्य संख्याओं से काटना पड़ेगा। जैसे 4 से भी कट रहा तो नहीं काटेंगे, 4 एक भाज्य संख्या है तो केवल अभाज्य संख्याओं से काटेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से काटेंगे पहले 5 बार, 0 का 0 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 5, 25 बार 250 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 125 बार, फिर 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा 3 से, 5 से कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे 1 बार। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड जैसे आपसे पूछा जाए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें एक गलती ये नहीं करेंगे कि अगर आप चाहते तो 4 से भी कट जाता, 25 से भी कट जाता, नहीं काटना है, क्योंकि केवल अभाज्य संख्याओं से। तो अभाज्य संख्याएं हमने बताई हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि हम अभाज्य के बारे में भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं अभी। अभाज्य होता है वो, जैसे कि हमने कहा 15, तो 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 15 भी है, तो इसके लिए बहुत सारे गुणनखंड हो गए। हमने जैसे कहा 7, तो 7 के केवल 1 है और 7 है, इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो होती है अभाज्य संख्या। तो ये है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, तो ये है। चलो नोट करो इसको, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य आता है। देखिए हम आपके सामने एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है नवोदय के पेपर में, तो इसको समझ लीजिए। ये यहाँ पे है 2 गुणा 3 गुणा 5, कॉमा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, कॉमा 2 गुणा 3 गुणा 7 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो इसमें से हमें इसका लासा निकालना है, मतलब कि तीनों संख्याएं यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, 5 3 15 15 30 हो जाती। लेकिन ऐसा हम करेंगे, इसी से कर देंगे डायरेक्ट। लासा कैसे निकालेंगे? तो पहले हम ऊपर वाली संख्या लिखेंगे, ये वाली 2 गुणा 3 गुणा 5, यहाँ पे हम ये सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी समझ लीजिए। दूसरी संख्या हमारी ये है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब तीसरी संख्या है 2 गुणा 3 गुणा 7।
इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहां पे जो भी आपको मिल रहा है, जैसे तीनों में मिल रहा है, जैसे जे है 2 तो ये तीनों में मिल रहा, उसके बाद 3 भी मिल रहा तीनों में, उसके बाद 5 भी मिल रहा इन दोनों में, 5 के बाद दोनों में मिल रहा, और 7 इन दोनों में मिल रहा। तो इसमें सब में से एक एक उठाना है, क्योंकि सब मिल रहा है। जैसे कि पहले हम इसमें से उठा लेंगे 2, फिर इसमें से उठा लेंगे 3, फिर इसमें से उठा लेंगे 5, फिर इसमें से उठा लेंगे 7। तो ये हो गया हमारा लासा, लघुत्तम समवर्त। और यदि हम आपसे पूछते कि इसका मासा निकालिए, तो उसके लिए एक अलग हो जाता। उसके लिए क्या हो जाता कि हम कर लेते यहां पे जो जो केवल मिल रहा है, जैसे 2 और 3 जो संपूर्ण रूप से सभी में मिल रहा, तो वो हो जाता हमारा मासा। तो यहां पे ये हो गया लासा। नोट कर लो इसको। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यहां पे हमें मासा निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लासा निकाला था, इसमें मासा निकालेंगे।